मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं। जय जगजीवजोनिमियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रियामहोभयवम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धश्च सिद्धे स्थिता आचार्यशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। तत्वार्थ सूत्र में सप्तनयों की व्याख्या चल रही है और सप्तनयों की व्याख्या में कल हमने नैगम नय की व्याख्या सुनी थी। नय किसे कहते हैं ये समझ में आ गया अभी? तुम्हारा तो नाम ही नयज्ञ है जी। जो नय को जानता है, नयम जानाति इति नयज्ञ, जो नय को जानता है। नय एक विचार दृष्टि है। इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, हर पदार्थ में अनेक गुण धर्म हैं, अनेक अलग अलग और विरोधाभासी गुण धर्म। जैसे एक व्यक्ति बलवान भी है, निर्बल भी है, एक व्यक्ति विद्वान भी है, वही व्यक्ति मूर्ख भी, वही व्यक्ति निर्बल, वही व्यक्ति बलवान। ये कैसे? या तो हम बलवान कहेंगे या फिर हम उसे कमजोर कहेंगे, या फिर उसे हम विद्वान कहेंगे या फिर उसे मूर्ख कहेंगे, मगर दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। ये जो दृष्टि है, भेद है, ये इसका बोध जिससे होता है वो नय की परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु अथवा किसी भी व्यक्ति में रहे हुए अनेक गुण धर्म, उन अनेक गुण धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करना, अन्य धर्मों को गौण करते हुए किसी एक धर्म की अपेक्षा से कथन करना, वो नय कहलाता है। तो फिर ये अनेकांत का अर्थ होता है कि अनेक नय वाली, अनेक दृष्टि वाली वस्तु है, अनेक गुण धर्म वाला वो व्यक्ति है, या अनेक गुण धर्म वाली वो वस्तु है। उसका जो समायोजन है, उस समायोजन का नाम अनेकानेक, जिसमें समस्त नयों का समावेश हो जाता है। तो ये तो उदाहरण बहुत आसान है, जो हम हमेशा, कल भी हमने यही उदाहरण दिया था कि एक ही व्यक्ति, अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए पालीताना है, पालीताना है ना, पालीताना दक्षिण में है या उत्तर में? पालीताना दक्षिण में है या उत्तर में है? उत्तर में। तो पालीताना बंबई की अपेक्षा से देखेंगे तो उत्तर में है, जयपुर की अपेक्षा से देखेंगे तो दक्षिण में, अहमदाबाद की अपेक्षा से देखेंगे तो दक्षिण में। तो ऐसी, तो पालीताना उत्तर में है या दक्षिण में? अगर कोई कहे कि पालीताना तो उत्तर में, तो हम तो तुरंत कहेंगे कि जो जयपुर के निवासी हैं, जो जोधपुर के निवासी हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं, अहमदाबाद के निवासी, वो तो कहेंगे कि झूठ, पालीताना उत्तर में नहीं है, बल्कि पालीताना दक्षिण में है। लेकिन अनेकांत कहेगा कि नहीं, दक्षिण कहो वो भी सही, उत्तर कहो वो भी सही। अच्छा, मैं दो वाक्य बोलता हूं, उन दो वाक्यों में बताओ सच कौन सा है। 12वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान, दोनों में से सच कौन सा है? 12वें तीर्थंकर
मुनि सुब्रत भगवान, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान। दोनों इन मेरे वाक्यों में कौन सा सच है? 20वां। तो सच ये है, दोनों ही सच है, दोनों ही सच है। क्योंकि ये तो मैंने तुमको बताया ही नहीं कि मैंने किस अपेक्षा से कहा, इसलिए हर वाक्य अपेक्षा से ही पूछा जाता है। अगर अपेक्षा नहीं है तो उसका सही अर्थ, सत्यता का पता, सत्यता की प्रतीति नहीं हो सकती। अब मैंने ये कहा कि 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी भगवान हैं तो बराबर है, क्योंकि ये कथन मेरा वर्तमान 24 की अपेक्षा से है। बराबर? कौन से कथन की अपेक्षा से है? ये मेरा जो कथन है कि मुनि सुब्रत स्वामी भगवान वो जो है वो कौन सी 24 की अपेक्षा से? वर्तमान 24 की अपेक्षा से ये मेरा कथन सत्य है। अब जरा अन्य जो 24 है, अन्य 24 के संबंध में विचार करो। अन्य 24 कौन सी है? अपने यहाँ पर बड़ी शांति में आती है, अतीत 24 भी आती है, और अब अपने अतीत 24 देखो। ओम से केवल ज्ञानी, निर्वाणी, सागर, महायश, विमल, सर्वानुभूति, श्रीधर, दत्त, दामोदर, सुतेज, स्वामी, मुनि सुब्रत। कितने भगवान है? 12वें भगवान। तो गत 24 की अपेक्षा से मुनि सुब्रत स्वामी परमात्मा, ये नाम की बात है, वो आत्मा अलग अलग है। ऐसा मत समझ लेना कि वही आत्मा है, वही तीर्थंकर इस 24 के 20 में है और वही तीर्थंकर गई 24 के 12 में। यहाँ केवल नाम की अपेक्षा से मैंने कहा है 12वें तीर्थंकर का नाम गई 24 की अपेक्षा से मुनि सुब्रत स्वामी था। तो अपेक्षा कथन, इसलिए किसी भी वाक्य की परीक्षा करो, उस वाक्य की परीक्षा में अगर तुमने अपेक्षा को नहीं समझा है, अपेक्षा को नहीं जाना है, अपेक्षा को नहीं समझा है, तो तुम उसकी यथार्थता का पता नहीं लगा सकते। बराबर? तो ये है अनेकांत। अनेकांत यानी समस्त विरोधाभासी, एक ही वस्तु में रहे हुए विरोधाभासी धर्मों का समायोजन, अच्छी तरह से उनका बोध। एकांत अनेकांत किसके भेद है या किस? एकांत अनेकांत अलग चीज है। एकांत अनेकांत जो है वो दर्शन की बात है। एकांत यानी किसी एक को ही पकड़ना, एक गुण धर्म को ही पकड़ना। उदाहरण के लिए जैसे अलग अलग दर्शन है। जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन आत्मा को क्या मानता है? जैन दर्शन आत्मा को क्या मानता है? आत्मा नित्य है या आत्मा अनित्य है? तो अलग अलग दर्शन है। उदाहरण के लिए जैसे सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या मानता है? कि आत्मा नित्य ही है, कूटस्थ नित्य, आत्मा नित्य ही है, नित्य ही है। बराबर? तो एक अपेक्षा से उसका कथन सही है, गलत नहीं है। बौद्ध दर्शन क्या मानता है? आत्मा के संबंध में बौद्ध दर्शन की क्या मान्यता है? बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा जैसे जीव मरा, मृत्यु हुई, काम पूरा हुआ, शून्य, सर्वथा नित्य। बराबर? उसकी मान्यता ऐसी है जैसे एक दीपक जल रहा है। दीपक जल रहा है, प्रकाश तब तक है जब तक दीपक जलेगा, दीपक बुझा, काम पूरा हुआ, मृत्यु के साथ समाप्त। इसलिए शून्यवाद, बौद्ध दर्शन का जो वाद है वो क्या है? क्षणिकवाद है, शून्यवाद है, क्षणिक मानते हैं। बराबर? एक नित्य मानता है वो भी सही, एक अनित्य मानता है तो वो अपने अपने हिसाब से वो कहता है कि नहीं आत्मा नित्य ही है, अनित्य नहीं है, और वो कहता है कि नहीं आत्मा शून्य है, नित्य नहीं है। जैन दर्शन कहता है आत्मा नित्यानित्य है, वो एकांत, ये अनेकांत। समझ में आ गया? ये अनेकांत। परमात्मा, महावीर का दर्शन कहता है कि नहीं आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। पर्याय बदलती रहती है, लगातार बदलती है, इसलिए एक ही पर्याय नहीं रहेगी, एक ही पर्याय कभी नहीं रहते। लेकिन आत्मा तो वही रहेगी ना। जैसे मान लो एक
कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हुई, शरीर का नाश हो गया, शरीर की अपेक्षा शरीर पर्याय थी, पर्याय नष्ट हो गई, लेकिन उसकी आत्मा तो वही रही, अगले जन्म में भी वही, और भी कितने ही जन्मांतर धारण करेगी, आत्मा तो वही रहेगी। यह है अनेकांत, सब दृष्टियों का समावेश, यानी नित्य भी अनित्य भी दोनों गुण धर्म किसके हैं? आत्मा के। और विरोधाभासी धर्म, नित्य अनित्य विरोध है कि नहीं? कंप्लीट विरोध है। कंप्लीट विरोध होने पर भी एक ही में वो समाविष्ट हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। विरोधाभासी धर्मों को भी अच्छी तरह से एक रूप में अच्छी तरह से समझ लेना, उसका नाम है अनेकांत। बराबर, विरोधाभासी धर्मों का भी उससे बोध हो जाता है। अब यहाँ पर अपन ने कल नैगम नय कुल मिलाकर के 7 हैं, उसमें पहला नय है नैगम नय। लोक रूढ़ी में, व्यवहार में उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। हम व्यवहार की भाषा में भी, व्यवहार में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी नैगम नय की अपेक्षा से करते हैं। कल इसके 3 भेद बताए थे। एक पहला भेद क्या पता? संकल्प, दूसरा अंश और तीसरा उपचार। संकल्प केवल विचार ही किया है, और विचार करके सामान्य कोई पूछ रहा है, विचार किया भाई क्या तुम करने जा रहे हो, ये सामान तुम क्यों बांध रहे हो? बोले मैं बंबई जा रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? अभी नहीं जा रहा है। लेकिन यह कथन नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है। हालांकि अगर बहुत गहराई से तुम उसका विश्लेषण करोगे तो तुम तुरंत कहोगे कि भाई तो तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य का प्रयोग कर रहे हो। कहाँ बंबई जा रहे हो? अभी तो तुम बैग में कपड़े डाल रहे हो। तुम्हारी बंबई जाने का कथन असत्य से परिपूर्ण है, लेकिन नैगम नय की अपेक्षा से वह सत्य है। संकल्प की बात समझ में आ गई? अंश संकल्प करना, हाँ, अभी केवल संकल्प ही किया है, कोई विचार ही किया है किसी भी प्रकार का, और हम उसमें पूर्णता की बात कर लेते हैं। बराबर, उदाहरण के लिए जैसे गोचे जाना है तुम्हें, बराबर, गोचे जाने के लिए तुम क्या करोगे? पहले चद्दर ओढ़ोगे अपने यहाँ पर। जैसे गोचे जाते समय 2 चद्दर ओढ़ी जाती है, दूसरी चद्दर बड़ी चद्दर ओढ़ी जाती है। उसके बाद में पात्रों की प्रतिलेखना करोगे, झोली को गांठ दोगे, डंडा हाथ में लोगे। ये सब क्या है? तैयारी है। तो तुम अभी पात्रों की प्रतिलेखना कर रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, चद्दर ओढ़ करके अंदर गए और कोई पूछे कि क्या कर रहे हो? बोले मैं गोचे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे? अभी तो तुम चद्दर ओढ़ रहे हो, अभी तो तुम पात्रों की प्रतिलेखना कर रहे हो, अभी तो कुंजनी तुम्हारे हाथ में है, अभी तो तुम झोली में गांठ लगा रहे हो, अभी तो तुम पडले को समेट रहे हो। लेकिन कहोगे क्या? मैं गोचे जा रहा हूँ। ये किस अपेक्षा से? ये नैगम नय की अपेक्षा से। नहीं, कैसे पूछा? नैगम नय समझो, ये नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है। नैगम नय कहता है कि संकल्प को तुम कह सकते हो, और यही तो सिद्धांत है परमात्मा महावीर का, भगवती सूत्र का, कड़े माने कड़े। जो कार्य हो रहा है उसको कहना। वो खैर अलग सिद्धांत की बात आ गई, अपन बहुत गहराई में चले जाएंगे। अभी पहले हम इसी सूत्र की व्याख्या करें। उसके बाद में दूसरा है अंश। दूसरा क्या है? अंश का अर्थ हुआ कि अंश का पूर्ण में उपचार करना, आरोपण करना। काम अंश में हुआ है, हम उसे पूर्ण में मान लेते हैं। काम किस में हुआ है? अंश में हुआ है, हम उसे मानेंगे पूर्ण में। हालांकि वो भी अगर हम बहुत गहराई से विचार करेंगे तो लगेगा कि ये तो असत्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया था कि किसी वस्त्र का एक कोना खराब हुआ, किसी एक वस्त्र का, लेकिन हम कहेंगे कि वो वस्त्र ही खराब हो गया। किताब का एक पन्ना फटा, हम कहेंगे पूरी किताब फट गई। तो पूरी किताब का अंश का पूर्ण में आरोपण हो गया, आरोपण हो गया। बराबर, ये किस अपेक्षा से? ये कि नैगम नय की अपेक्षा से ही। तीसरा है उपचार करना। उपचार यानी भूतकाल का वर्तमान में, भविष्य काल का भी वर्तमान में उपचार करना। अब ये भी हम बोलते ही है ना, जैसे कल परमात्मा महावीर का केवल ज्ञान कल्याण पर्व है, परसों शासन स्थापना का दिवस है, गौतम गणधर भगवंतों की, गौतम इत्यादि 11 गणधरों की और 4400 साधुओं की दीक्षा का दिन है। कौन सा दिन? परसों का दिन, वैशाख सुदी 11 को ही शासन की स्थापना
संपन्न हुई थी। तो कल अगर मान लो व्याख्यान होता है, अभी तो खैर कोरोना के कारण से प्रवचन की संभावना नहीं है, मगर फिर भी अगर प्रवचन हो तो हम क्या कहेंगे कि आज परमात्मा महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक का पर्व दिवस है, ऐसा कहेंगे? वर्तमान में कहेंगे ना, ऐसा नहीं कहेंगे था। वहां क्या शब्द प्रयोग होगा? है। कौन से काल का प्रयोग करेंगे? वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। तो भाई आज कहाँ परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान हुआ है? आज कहाँ शासन की स्थापना हुई है? दीपावली के रोज कहेंगे कि आज परमात्मा महावीर का निर्वाण दिवस है। आज कहाँ निर्वाण दिवस है? परमात्मा के निर्वाण को 2646-47 वर्ष पूरे हो गए। तो क्या हमारी भाषा मृषावाद से पूर्ण है? नहीं है। नैगम्य कहता है कि नहीं, भूतकाल का वर्तमान में उपचार होता है। इसी प्रकार भविष्य काल का भी वर्तमान में उपचार हम करते हैं। इसी प्रकार कारण का कार्य में उपचार है। कारण मान लिया, कार्य, इसका भी उपचार हम करते हैं। बहुत बार कारण का ही कार्य में उपचार कर लेते हैं, बराबर। उदाहरण के लिए जैसे कई बार इस प्रकार का भी कथन कर लिया जाता है कि सम्यक्त्व ही मोक्ष है। सम्यक्त्व ही मोक्ष है। अब सम्यक्त्व जो है वो मोक्ष का कारण है। मोक्ष कार्य है और सम्यक्त्व कारण है। सम्यक्त्व जो है वो क्या है? कारण है। तो सम्यक्त्व ही मोक्ष, इसका मतलब कारण का कार्य में उपचार कर लिया गया, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के मोक्ष हो नहीं सकता और सम्यक्त्व होने के बाद में मोक्ष अनिवार्य है। आज नहीं तो कल अवश्य में है, होना है। इसलिए कारण का कार्य में उपचार कर लिया गया। जैसे घी ही जीवन है, घी अपने आप में जीवन का एक कारण है, तो कारण का कार्य में उपचार। और इसी प्रकार आधेय का आधार में उपचार, आधेय का आधार में उपचार। जैसे आज नगर मुस्कुरा रहा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी कभी करते हैं कि आज पूरा नगर एकदम मुस्कुरा रहा है। अब नगर नहीं मुस्कुराता, मुस्कुराता कौन है? रहने वाले व्यक्ति, बराबर। उदाहरण के लिए ऐसे ही अपन कभी हमने अपने भाषा, 4 प्रकार की भाषा का अगर आपने अभ्यास किया है तुम लोगों ने तो ध्यान होगा कि सत्य भाषा, असत्य भाषा, व्यवहार भाषा और मिश्र भाषा। व्यवहार भाषा के अंतर्गत कभी कह देते हैं कि ये सड़क सीधी बंबई जाती है, ऐसा कभी कभी बोलते हैं। ये सड़क सीधी बाड़मेर जा रही है, ये जो सड़क है ना सीधी बाड़मेर जा रही है। तो मेरे भाई सड़क कहाँ जाती है? सड़क तो वहीं पड़ी है, उस पर जो भी जाएगा, आदमी जाएगा, गाड़ी पहुंचेगी, सड़क तो वहीं रहेगी, बराबर। तो ये आधेय का आधार में आरोपण। तो ये नैगम नय के उदाहरण थे। नैगम नय समझ में आ गया। अब यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं कि आद्य शब्दों द्वित्री भेदो। आद्य यानी नैगम नय, उसके 2 भेद हैं। 2 भेद कौन से? 2 भेद है, एक व्यवहार और एक सामान्य और एक विशेष। एक सामान्य और एक विशेष। इसी को ही सर्व परिक्षेपी और देश परिक्षेपी कहा है, बराबर। जो सर्व को देखता है, सामान्य को जो देखता है, सामान्य ग्राही जो सामान्य को ग्रहण करता है। देखो कोई भी वस्तु है ना, वही वस्तु, उसमें 2 प्रकार के गुण धर्म है। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। हर वस्तु में 2 प्रकार के गुण विद्यमान है, वह विशेष भी है और वह सामान्य भी है। विशेष किसको कहते हैं? जो सामान्य से अलग कर दे उसको विशेष कहते हैं। कैसे? इसका उदाहरण क्या है? जैसे मान लो यहां पर 100 किताबें पढ़ी है। कितनी किताबें पढ़ी है? 100 किताबें पढ़ी है। अब मैं कहूंगा इन 100 किताबों में मैं कहूंगा कि तत्वार्थ की पुस्तक लाओ, तो तत्वार्थ की पुस्तक लाओ, यह कथन सामान्य है या विशेष? यह विशेष कथन हो गया, क्योंकि उस पुस्तक को अन्य सब पुस्तकों से अलग कर दिया गया। तो हमेशा नियम है, जितने भी विशेषण लगते हैं ना, किसी भी प्रकार का विशेषण, हमेशा विशेषण जो है वो अलग करता है। विशेषण जो है वो विशेष्य को अन्यों से अलग करता है।
उदाहरण के लिए यहाँ पर बहुत सारे फूल पड़े हैं, तो हमने कह दिया फूल, तो ये सामान्य भाषा हो गई, सामान्य कथन हो गया। देखिए जो ही मैंने कहा गुलाब के फूल, क्यों गुलाब के फूल, ये विशेषण लगा, गुलाब विशेषण हो गया, किसका? फूल का विशेषण हो गया। गुलाब जो है वो विशेषण है, किसका? फूल रूप विशेष्य का विशेषण है। जो ही मैंने गुलाब कहा, क्यों ही उस गुलाब के कथन ने जूही है, मोगरा है या कमल है और जो भी फूल है, उन फूलों से गुलाब को अलग कर दिया गया। ये विशेषण का नियम है, यही विशेष है यहाँ पर कि वही सामान्य है और वही विशेष है। अब ये कथन की अपेक्षा से कभी कभी वही शब्द सामान्य में उपस्थित होता है और कभी कभी वही शब्द अपेक्षा भेद से विशेष में उपस्थित हो जाता है। कैसे होगा, कैसे होगा, इसको उदाहरण से समझें। चलो एक उदाहरण दें। एक व्यक्ति भारत में रहता है, बराबर, वो चला गया जापान गया। जापान में कोई व्यक्ति मिला तो उसने पूछा तुम कहाँ के हो? क्या प्रश्न किया? तुम कहाँ के रहने वाले हो? प्रश्न देखना, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो क्या जवाब देगा? जापान वाले ने उससे पूछा जो यहां से गया, तो वो कहेगा मैं भारत का रहने वाला। वो क्या कहेगा? मैं भारत का रहने वाला। उत्तर क्या मिला? मैं भारत का रहने वाला। अब वो भारत में रहने वाला है, राजस्थान का, और वो चला गया मद्रास। और मद्रास वाले ने, एक व्यक्ति ने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? एक ही वाक्य, वही प्रश्न जो जापान में पूछा, वही प्रश्न मद्रास में पूछा, लेकिन जापान में उसने उत्तर क्या दिया था? मैं भारत में रहने वाला हूं। मद्रास वाले ने जब पूछा तो वो जवाब क्या देगा? वही जवाब देगा, क्यों? प्रश्न तो एक ही है। एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही होता है या अलग अलग? नहीं, अपेक्षा से अलग अलग भी हो सकता है। तो जब मद्रास में पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। हालांकि वो राजस्थान में कहाँ का रहने वाला था? मांडवला का, अपने जहाज मंदिर का रहने वाला। अब वही व्यक्ति जयपुर में गया और जयपुर वाले पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने जवाब दिया मैं बाड़मेर जिले में रहने वाला हूं, या जालोर जिले में। अपना ये जहाज मंदिर तो जालोर जिले का है ना, मैं जालोर जिले का रहने वाला हूं, बराबर। जालोर में गया और जालोर वाले ने किसने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तब वो जवाब देगा मैं जहाज मंदिर में, मैं मांडवला में रहने वाला हूं, मैं मांडवला में रहने वाला हूं। मांडवला में किसी एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कहेगा मैं जहाज मंदिर में रहता हूं। जहाज मंदिर में तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जहाज मंदिर में रहता है तो वो तो सब जानते ही है। प्रश्न एक है लेकिन उत्तर अलग अलग है। तो क्या वो सारे उत्तर जो अलग अलग दिए गए वो सत्य है या असत्य है? वो सत्य है, सत्य ही है। तो किस अपेक्षा से? इस अपेक्षा से सामान्य और विशेष, सर्व परिक्षेपी और देश परिक्षेपी, सामान्य ग्राही और विशेष ग्राही। जब उसने जवाब दिया कि मैं भारत का रहने वाला हूं, तो उस वक्त में यहाँ मद्रास वाले को क्या जवाब दिया था? मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। तो उस अपेक्षा से विचार करेंगे कि ज्यों ज्यों सामान्य विशेष होता चला गया, बराबर। जवाब अलग अलग मगर सभी सत्य है। ये सब किस अपेक्षा से है? ये सब नएगम नए की अपेक्षा से है। और ये भी तय है, हर चीज वही सामान्य है और वही समय अपेक्षा से विशेष हो जाती है। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे मान लो मिट्टी है, घड़े हैं, घड़े। अब मैंने जो ही कहा कि घट, तो घड़ा सामान्य है, घड़ा क्या है? सामान्य है। लेकिन जो ही मैंने कहा उस वक्त में घड़े यहां पर बहुत सारे पड़े हैं, मिट्टी के भी घड़े पड़े हैं, तांबे के भी घड़े पड़े हैं, लोहे के भी घड़े पड़े हैं,
एल्यूमिनियम के भी हैं और प्लास्टिक के भी। तो जो ही मैंने कहा घट, तो घट का जो मैं घट शब्द का जो अर्थ है वो कौन से घड़े पर लागू होगा? सभी घड़ों पर लागू होगा। तो ये घट शब्द सामान्य हो गया। लेकिन जो ही मैंने कहा मिट्टी के घट, विशेष हो गया कि नहीं? मिट्टी का घट विशेष हो गया, बराबर। अब यहां पर देखिए मिट्टी के घड़े भी पड़े, मिट्टी के घड़े भी बहुत सारे, उसमें मोकलसर के भी हैं, फलोदी के भी हैं, अहमदाबाद के भी हैं, अलग अलग क्षेत्र में बने हुए भी हैं और वो सब पड़े हैं। तो जब मैंने केवल घट शब्द का प्रयोग किया तो उस वक्त में मिट्टी का घट जो था वो विशेष हो गया। लेकिन जो ही मैंने ये कहा कि मिट्टी के घड़ों में मोकलसर का घट लाओ, तो मिट्टी के घट सामान्य हो गया और मोकलसर का घट विशेष हो गया। मतलब वही शब्द सामान्य भी है और वही विशेष भी है। यह सब किस अपेक्षा से? नैगम नय की अपेक्षा से। तुम जिस अपेक्षा से कथन करते हो उस आधार पर वही सामान्य है और वही विशेष भी है। तो ये नैगम नय, नैगम नय जो है ये अच्छी तरह से समझ लो कि नैगम नय जो है वो सामान्य को भी ग्रहण करता है और विशेष को भी ग्रहण करता है। यह पहला नय नैगम नय। उसके बाद में आता है दूसरा नय। दूसरा नय जिसका नाम है संग्रह नय। क्या नाम है? संग्रह नय। संग्रह, संग्रह करना, संग्रह की दृष्टि, बराबर। संग्रह की दृष्टि सामान्य रूप से उन जितने भी सामान्य है, विशेष है, उन सबको सामान्य रूप से संग्रह करने का जो कार्य है वो करता है संग्रह नय। अब यहाँ पर ये तो हम अच्छी तरह से समझ लें कि अपेक्षा भेद से सामान्य और विशेष इस प्रकार दो प्रकार की वस्तुएं हैं और उसमें सामान्य अंश भी है, हर वस्तु में सामान्य अंश भी है और विशेष अंश भी है। लेकिन संग्रह में जो है वो केवल और केवल सामान्य अंश को ही ग्रहण करेगा। किसको ग्रहण करेगा? हाँ, केवल सामान्य अंश को ही ग्रहण करेगा। अब जैसे मान लो मैंने कहा वृक्ष, वृक्ष कहते ही कौन सा वृक्ष आया? सारे वृक्ष आ गया, नीम भी आ गया। तो सारे वृक्षों का संग्रह उस संग्रह नय की अपेक्षा से हो गया, सारे नयों का संग्रह। इसी प्रकार जैसे मान लो आत्मा है तो यूं मेरी आत्मा अलग है, तुम्हारी आत्मा अलग है, तुम्हारी, लेकिन चेतन शब्द का प्रयोग किया तो चेतन में सब आ गया। जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। लेकिन जो मैंने सत्य शब्द का प्रयोग किया, सत्य, सत्य यानी सत्ता, अस्तित्व, तो अस्तित्व चेतन का भी है और अस्तित्व जड़ का भी है। तो सत्य शब्द का प्रयोग करते ही उसमें जड़ और चेतन इन दोनों का भी समावेश, दोनों अलग अलग होने पर भी सबका समावेश हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो कपड़े, चादर अलग है, चोलपटक अलग है, तुम्हारा शर्ट अलग है, पैजामा अलग है, बनियान अलग है, अलग है, लेकिन कपड़ा रूप, कपड़ा शब्द कहते ही उन सारे वस्त्रों का संग्रह हो जाता है। तो ये जो कथन की संग्रह की जो पद्धति है वो संग्रह नय की अपेक्षा से है। ये दूसरा नय है संग्रह, जिसका कार्य है सबको, सबका संग्रह करना, इकट्ठा करना। और वो केवल सामान्य विशेष अंश को नहीं देखेगा, वो किसको देखेगा? सामान्य अंश को देखेगा। विशेष अंश को देखते ही तो भेद हो जाएगा ना। और संग्रह नय का काम भेद करना नहीं है, सामान्य अंश को देखता है। जो ही मैं कहूंगा शर्ट, ये विशेष हो गया, कपड़ों में वो विशेष हो गया, कपड़ों में वो विशेष हो गया। इस कारण हाँ, तो वहां से भी है ना। तो जब वो एकदम और अन्य प्रकार के सारे शर्ट को हो तो सारे शर्टों को एकत्र करके बोला तो वो निश्चित रूप से वो वहां पर वो संग्रह है, संग्रह है। ये सब अपेक्षा है। अगर जिसमें पैंट शर्ट दोनों पड़े हो हाँ, तो वहां पर जो है तो वो दृष्टिकोण हमें दिखता है। तो संग्रह नय जो है सामान्य अंश को ग्रहण करता है, नैगम नय सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण करता है, जबकि संग्रह नय जो है वो किसे ग्रहण करता है? सामान्य अंश को ग्रहण करता है, विशेष अंश को ग्रहण नहीं करता है। ये संग्रह नय, बराबर। दूसरा नय, उसके बाद में तीसरा नय है व्यवहार नय। व्यवहार नय कहता है कि केवल सामान्य से काम नहीं चलता,
सामान्य का कथन आवश्यक है, अपेक्षित है, समझ में आया, लेकिन व्यवहार जो है वो सामान्य से नहीं चलता। कैसे कैसे नहीं चलेगा? उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि तुम जरा वृक्ष लाओ, तो क्या वृक्ष लाएगा? क्या वृक्ष लाएगा? उसको बताना पड़ेगा कि नीम का लाना है, कि वो लाना है, कि वो लाना है, ये बताना पड़ेगा ना। तो विशेष तो बताना ही पड़ेगा, विशेष बताए बिना तो काम नहीं हो सकता। मैंने कहा कपड़ा ले आओ, अब कपड़ा ले आओ तो कपड़े तो 100 प्रकार के हैं, कौन सा कपड़ा लाना? तुम्हें शर्ट लाना है, पायजामा लाना है, कौन सा लाना है कपड़ा, ये तो बताओ। तो विशेष बताना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार जो है वो किसका होगा? विशेष का होगा। इसलिए विशेष बताना जरूरी है। केवल इतना ही कह दिया कि जाओ भाई सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि सब्जी हाँ कौन सी लाना है, अन्यथा मंगाया धनिया और लाया कोतमीर, ऐसा हो जाता है। कभी कभी भूल से ऐसा हो जाता है, वो अलग बात। हाँ, लेकिन बताना पड़ेगा कि जो क्या लाना है, तुम्हें ये लाना है या तुम्हें वो लाना है, ये विशेष रूप से बताना। ये व्यवहार, ये किस अपेक्षा से है? व्यवहार। ये हर विशेष दृष्टि से, विशेष अंश के आधार पर वस्तु को अलग अलग मानता है, उसका नाम व्यवहार नहीं है। सामान्य नहीं होगा व्यवहार, व्यवहार में सामान्य नहीं होगा। व्यवहार विशेष, विशेष ही। नैगम नय में विशेष, सामान्य। नैगम नय सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण करता है। संग्रह केवल सामान्य को ग्रहण करता है और व्यवहार केवल विशेष अंश को ही ग्रहण करता है। बराबर। अब यहाँ पर अपन और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे संग्रह नय का और व्यवहार नय का उदाहरण साथ साथ में चल सकता है। जैसे क्योंकि एक में व्यवहार, एक में सामान्य है और एक में विशेष है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया कि इस नगर में मनुष्य रहते हैं, इस नगर में मनुष्य रहते हैं, तो ये उदाहरण व्यवहार नय का है या संग्रह नय का है? ये कथन जो है इस नगर में मनुष्य रहते हैं, ये कथन व्यवहार नय का है या संग्रह नय का है? अपेक्षा से ये जो इस नगर में मनुष्य रहते हैं, तो ये संग्रह नय का भी है और ये उदाहरण व्यवहार नय का भी है। संग्रह नय का इस अपेक्षा से इस सारे मनुष्यों को, इसमें मनुष्य भी है, मनुष्यों में आदमी भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वो सब रहते हैं, मगर सबका संग्रह कर दिया गया। इसलिए व्यवहार नय की, ये संग्रह नय की अपेक्षा से है। लेकिन उस अपेक्षा से देखें, व्यवहार नय की अपेक्षा से, तो इस नगर में मनुष्य ही नहीं, पशु भी तो रहते हैं, उनसे अलग कर दिया, पशुओं की अपेक्षा से अलग कर दिया, तो ये विशेष हो गया। विशेष होते ही ये कौन से नय का कथन हो गया? ये व्यवहार नय का कथन हो गया। बराबर। ये समझ में आ गया? बराबर। तो ये 3 नय। अब वापस एक बार अच्छी तरह से समझ लो कि नैगम नय जो है वो सामान्य और विशेष को ग्रहण करता है, संग्रह नय केवल सामान्य अंश को ग्रहण करता है और व्यवहार नय जो है वो विशेष अंश को ग्रहण करता है। उसके बाद में आता है चौथा ऋजु सूत्र नय। आज का समय पूरा हुआ है, शेष बचे हुए इन चारों नयों की व्याख्या कल वाचना में करेंगे। वीतरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम वदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।